मेरा नाम आरव है। उम्र 23 साल। जिंदगी में कभी भी सोचा नहीं था कि मैं दक्षिण सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु के इतने करीब आ जाऊंगा कि उनके जीवन की उदासी और मुस्कान दोनों का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं सामंथा मैम को 2 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिला था। मेरा काम था उनका ध्यान रखना, शूटिंग सेट पर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और उनका हर छोटा बड़ा काम समय पर पूरा करना। शुरू में वह बस मेरी बॉस थी, पर धीरे धीरे उनका स्वभाव, उनकी सादगी और संवेदनशीलता ने मुझे आकर्षित किया। मैं जानता था कि वह शादीशुदा थी और अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ झेल चुकी थी। उनका रिश्ता अभिनेता नागा चैतन्य के साथ टूट चुका था। मीडिया में चर्चाएं होती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं झलकती थी। वह मुस्कुराती, काम करती, लेकिन भीतर से कहीं बहुत अकेली थी। उनकी माँ ने एक दिन फ़ोन करके कहा, आरव, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन सामंथा के साथ रह लो। उसे किसी भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है। वह बहुत अकेली है। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। मैं उनका निजी सहायक था, पर अब वह मेरे लिए एक जीवन का अहम हिस्सा बनने लगी थी। सामंथा मैम ने हाल ही में एक नया फ्लैट लिया था। मैंने ही उनकी मदद की थी सामान शिफ्ट करवाने में। नया घर बहुत ही सुंदर था। सागर के किनारे बड़े बड़े कांच के दरवाजे से आती हवा, शाम की हल्की रोशनी में लहरों की गूंज। बस वहीं उस सुकून भरे माहौल में हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। मैम अपने तलाक के बाद ज़्यादातर बाहर नहीं जाती थी। उनका ज़्यादातर समय किताबों, म्यूज़िक और अपने प्यारे डॉग के साथ गुजरता था। मैं सुबह उनके कामों में मदद करता, दिन में शूटिंग से जुड़ी बातें करता और शाम को हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते। कभी कभी वह चुप हो जाती और मैं समझ जाता कि उनके मन में पुरानी बातें घूम रही हैं। ऐसे में मैं बस बैठा रहता, बिना कुछ कहे। शायद कभी कभी खामोशी भी किसी की एक संगत शाम बन जाती जब है। मौसम थोड़ा ठंडा था और हवा में नमी थी, हम लोग बालकनी में बैठे थे। सामंथा मैम ने रेड वाइन का ग्लास उठाया और बोली, आरव, पता है, काश कुछ चीज़ें ज़िंदगी में पहले होती। मैंने पूछा, क्या मतलब मैम? वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, काश तुम मुझे पहले मिले होते। उनकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक थकान भी। मैं थोड़ा देर चुप रहा और फिर बोला, अगर मैं पहले मिलता तो शायद आपको कभी रोना ही ना पड़ता। वह हल्का सा हंसी, लेकिन उनके आंखों में नमी थी। उस पल में कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। हम दोनों की बातें देर तक चलती रही। वह अपने अतीत की बातें बताती और मैं उन्हें ध्यान से सुनता। पहली बार महसूस हुआ कि पर्दे पर दिखने वाली मजबूत और आत्मनिर्भर सामंथा असल में अंदर से बहुत नाजुक है।